पेन पेंसिल रजिस्टर हर चीज़ रखना है, क्योंकि इन केस अगर आपकी वीडियो किसी कोई प्रॉब्लम होती है, नेट कनेक्शन नहीं है, वीडियो आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आप मुझे स्क्रीन पे कोड नहीं लिख के दिखा सकते, तो आपके पास कोई रजिस्टर एनीथिंग अपने पास रखिएगा जिस पे आप लिख के मुझे फ़ौरन चले, स्क्रीन पे कीबोर्ड के थ्रू नहीं लिखना चाह रहे तो आप मुझे पेज पे लिख के दिखा दें, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। ओके मैम। सिंपल क्वेश्चंस हैं, लाइक स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा, व्हाट इज HTML? सिंपल क्वेश्चन, HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैम हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मैम टैग्स क्या होते हैं HTML के टैग्स? चलिए एक एक करके मैम बताएं, टैग्स, बाकी बताएं। जिसके अंदर मैम हम मैम कोई परफॉर्म मैम करवाते हैं, जिसके टैग को अंदर हम अपनी लोग कोई भी फंक्शन वगैरह या कोई भी चीज़ परफॉर्म करवाते हैं, लाइक मैम हमारे पास जिस तरह अब H1 का टैग, सॉरी बॉडी का टैग है, तो बॉडी के टैग के अंदर हम लोग जितनी भी हमारे पास पेज की बॉडी होती है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट आपके पास ये है कि ये टैग्स आपके पास HTML के अंदर कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके आप अपना वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है टाइटल का टैग क्यों यूज करते हैं? राइटिंग। मैम, मैम हेडिंग के लिए, लाइक अपने टाइटल का पेज टैग पे हम लोग नाम हेडिंग के लिए भी और पेज को नाम देने के लिए भी। नाम के लिए, देने अपने के पेज को नाम देने के लिए। ये हेडिंग के लिए यूज नहीं करते, आपके पेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी पेज का क्या नाम होगा जो बार में डिस्प्ले होता है, उसके लिए यूज करते हैं। मैम वही बताया था ना कि पेज का जो नाम होगा वो बताएगा, जैसे माई प्रोजेक्ट जैसे हम शुरू में करते थे जी 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 जी। यस मैम। वैसे। अच्छा जी, उसके बाद कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनका एंड टैग नहीं होता? मैम हॉरिजेंटल लाइन का, मैम BR का, एक टैग का। मैम HR PR का, मैम पैराग्राफ का नहीं भी, मैम पैराग्राफ का टैग का नहीं होता। टैग एंड एंडिंग होता टैग। है, वो आपकी मर्जी होती है आप डालें या ना डालें। मैं ऐसे BR का पूछ रही नहीं, हूँ जिनका होता ही नहीं। मैम BR का। हॉरिजेंटल लाइन का नहीं होता, HR का। HR का नहीं होता, उसके अलावा मैम तीन बताएं BR कोई। का, मैम जो नेक्स्ट लाइन के लिए था। ठीक है, ब्रेक टैग BR का का नहीं नहीं होता। होता और इमेज के टैग का भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, डॉक टाइप HTML का जो टैग यूज हो रहा है HTML5 के अंदर, उसका क्या पर्पस है? वो इंडिकेट करता है कि HTML5 डॉक्यूमेंट। मैम यस मैम। HTML5 डॉक्यूमेंट को इंडिकेट करता है। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आपके जो उस थ्योरी लेक्चर्स को अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे मैं आपसे टू द पॉइंट डेफिनेशन कभी नहीं पूछूंगी, ठीक है। देयर विल बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम दैट थ्योरी, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं, मुझे आपका रट्टा नहीं चाहिए। तो डिस्क्राइब वेब यूजेबिलिटी फ्रॉम कंसिस्टेंसी पर्सपेक्टिव, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि जब आप यूजेबिलिटी को माइंड में रखते हैं कि हमने कैसा सिस्टम क्रिएट करना है, तो कंसिस्टेंसी के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, वो क्या थे? कंसिस्टेंसी मींस कि मैम थ्रू आउट हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट रहे, एक ही डिजाइन हो, मतलब मैम एक ही जो पैटर्न की डिजाइन आ यूज रहा हो। है कंसिस्टेंट रहे, पुराने यूजर भी उसे यूज करें, नए आए तो उनको पता हो ये चीज ऐसे यूज होनी है, ये चीज है इसमें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम अगर मेरा एक सजेशन आप मानती है मैम, सारों से बारी बारी एक एक करके मैम अगर आप क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि मैम इस तरह फिर सारे मिक्सअप हो रहे हैं और मैम कोई भी यानी सही आंसर नहीं दे पा रहा। फिर बार बार स्क्रीन मुझे इधर नाम देखने के लिए करनी पड़ेगी। चलें, अच्छा। मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि मैम इधर ही मैम नाम कॉल करें और मैम उनसे आपका क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा जी, पहले मैं देख लूँ ऑनलाइन कौन कौन है, फिर मैं एक दफ़ा पूछती हूँ, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी वाला आंसर दें शमसा, क्या था आंसर? कंसिस्टेंसी क्वेश्चन का कंप्लीट करें ना। मैम कि मतलब अगर मतलब कोई सिस्टम है हमने वो बनाया है, वो कौन सिस्टम चलाएंगे, मतलब उसमें जो भी यूजर आए उसको मतलब ये पता हो कि इसको हमने कैसे यूज करना है, मतलब वो बैक पे भी इस तरह का कोई डिजाइन मतलब सिमिलर होना चाहिए जो उसके लिए इजी हो यूज करने के लिए, ठीक जिस तरह है, से यूज किए हैं। सिंपल यूजर कंसिस्टेंसी ये है कि आपका अगर एक पेज आपने मतलब एक उसकी थीम रखी हुई है, तो नेक्स्ट पेज की थीम डिफरेंट ना करें। ओवरऑल वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसकी सारी थीम सेम रहे। अगर नेविगेशन बार ऊपर आपने दी है तो हर पेज में वो रहें, कंसिस्टेंट लेके चलना है आपने हर पेज को, ठीक है, ताकि यूजर के लिए डिफिकल्ट ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर अली देंगे। कंसीडर टू सिस्टम्स
recover after crash. One takes 1 hour to recover and other 2 hours. Which property is used to check quality of a system? Quality वेब एप्लीकेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उनमें से आपने एक प्रॉपर्टी का नाम बताना है कंसीडरिंग दिस सिनेरियो कि हमारे पास 2 सिस्टम थे, दोनों क्रैश हो चुके हैं, एक को रिकवर करने के लिए 1 घंटा लगा है, दूसरे को रिकवर करने के लिए 2 घंटे लगे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जिसको हम यूज करके ये चीज मेजर करते हैं कि ये सिस्टम कैसा है, अच्छा है, नहीं है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एनी अदर, कोई और जवाब दे सकता है? जी किसी को भी नहीं आ रहा? बेटा मेंटेनेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक सिस्टम क्रैश होने के बाद जितनी जल्दी रिकवर कर जाए दैट इज मेंटेनेबिलिटी, ठीक है? तो इसमें आपको सिंपल स्टेटमेंट से पता चल रहा है सिस्टम क्रैश हो चुका है देन रिकवर हो रहा है, तो दैट इज मेंटेनेबिलिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इनमें से बेहतर सिस्टम कौन सा है, कौन सा ज्यादा सिस्टम मेंटेनेबल है, तो मेंटेनेबल वो सिस्टम होता है जो कि क्रैश होने के बाद दोबारा रिकवर हो जाए जल्दी, ठीक है? तो जो 2 घंटे ले रहा है ऑब्वियसली वो कम मेंटेनेबल है एज कंपेयर टू जो 1 घंटा ले रहा है। क्लियर है क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आपके थ्योरी से। हाँ, मे भी मैं सिंपल भी पूछ लूँ जस्ट के रीटेस्टिंग का फेज बताएं। कोई बता दे टेस्टिंग का फेज, नबील बता दें टेस्टिंग का फेज कैसे करते हैं जब वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? जी नबील हैं कि नहीं है? नबील के मुनीब मैम, मैं बताऊं? चलें आप बता दें मुनीब। टेस्टिंग फेजेस मैम, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हमारे लेवल्स में आता है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग आता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। इनको डिफाइन भी करूं? बस सिर्फ बीटा टेस्टिंग को डिफाइन कर दे। बीटा टेस्टिंग में क्या हो रहा होता है? बीटा टेस्टिंग में मैम एक अपना बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं, फिर यूजर से फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम मेंटेन अपडेट करते हैं, फिर दोबारा उसको लॉन्च करते हैं, बग्स ठीक वगैरह हो रिमूव। गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे इसी से याद आया कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वेब एप्लीकेशन की, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो चलें अच्छा वो क्वेश्चन दूसरा। अच्छा, एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? अब मैं उसकी टेक्नोलॉजी आपको चेंज करने को कहती हूँ कि इसमें ये नया फ्रेमवर्क ऐड अप करें, तो कौन सी प्रॉपर्टी इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि एक अच्छी वेब एप्लीकेशन है तो ये क्वालिटी उसके अंदर है कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है? कंटिन्यूअस वैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन। मैंने आपको अगर लेक्चर की स्लाइड्स आपने वो ऑडियो सुनी हो तो मैंने उसमें 2-3 दफ़ा इस चीज़ को फोकस किया था कि जब भी आपका सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो नई चीज़ों को अपने अंदर एड अप कर सके, दैट इज़ कॉन्टिन्यू इवोल्यूशन, कि आप उसमें बार बार चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लिस्ट टाइप्स आर यूज्ड इन डिजाइनिंग अ पेज। लिस्ट हमने डिफरेंट देखी थी, डिफरेंट लिस्ट की टाइप्स थी, कौन कौन सी होती हैं? जी कौन है? अहमद बता दें। है अहमद कि नहीं? मैम ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और और मैम डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है। जी 3 तरह की लिस्ट हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीडी का टैग क्यों यूज होता है? कौन सा टैग? डीडी, डी एंड डी। मैम डाटा डिस्क्रिप्शन का टैग यूज होता है, वो डाटा डिस्क्रिप्शन का टैग डाटा होता है। डिस्क्रिप्शन का टैग है मैम। ठीक है, और मैं अब इसी तरह आपको ये भी कह सकती हूँ जी इसको डाटा डिस्क्रिप्शन के टैग्स को मुझे लिख के भी दिखाएं कि इसकी आउटपुट, या मैं आपको दे दूँ और मैं कहूँ अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है? सही है मैम। ओके मैम। Explain the 3 main ways to apply CSS style to web page. मैम ये इनलाइन। विद इन अरमान बताएं आप। मैम 3 मेन वेज। 2 बता दें, 2 होती हैं वैसे, वो मतलब तीसरी जो हम नॉर्मल HTML में यूज करते हैं वो होती है। मैम ये इनलाइन स्टाइल, इंटरनल्स और एक्सटर्नल ये होती हैं 3। हाँ जी, ये बॉडी CSS एक होती है और
और एक विदाउट उसके क्या कहते हैं आउटसाइड द बॉडी भी होती है। इनकी दो तरह से हम सीएसएस इनलाइन होती है वो टैग के अंदर होती है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होती है वो सीएसएस को यूज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर लें या एक्सटर्नल स्टाइल या शीट यूज कर एक्सटर्नल। लें। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि मुझे एक्सटर्नल का जस्ट एक लाइन का सिंटेक्स जो हम ऐड अप करते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में वो लिख के दिखा दें, तो आप मुझे वो लिख के दिखाएंगे उस टाइम पे, ठीक है? सही है। सिंटेक्स तो आता है सारे ना क्वेश्चंस सबको? बार बार इसी तरह लिखने वाले होंगे? सारे नहीं ऐसे होंगे क्योंकि लिखने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। जिस तरह मैंने पूछ लिया एचटीएमएल क्या है या लिस्ट की टाइप्स क्या हैं, कोई एक दो चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपसे लिख के करवाऊंगी। ठीक। मैम कोड से रिलेटेड पूछें, कोड से रिलेटेड कैसे पूछेंगे? बेटा अभी वो आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा सब्र। अच्छा जी, सीएसएस को यूज करने का क्या पर्पस है? रीज हाँ वो क्वेश्चन लेफ्ट नंबर कर। 10 लेफ्ट करेंगे, कौन है? कोई भी आंसर दे दे चलें। मैम सीएसएस को हम यूज करके अपने पेज की स्टाइलिंग करते हैं। लाइक मैम उसका फॉन्ट, उसका कलर, वो सारे एट्रीब्यूट्स, और मैम वो मैम उसके बैक एंड पे मैम हम लोग वो चीज़ें उसके अंदर सेट करते हैं अपने वेब पेज की। मैम बेसिकली सीएसएस जो है ना वो कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जिससे हम मैं पर्पस एचटीएमएल पूछ रही पे। हूँ, आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। इतना लंबा आपके पास खुद आप टाइम जाया कर रहे हैं। नहीं, सीएसएस मैं क्या वही बता रहा है हूँ। बताएं जल्दी से। हम लोग कट फील के लिए यूज करते हैं। बेसिक पर्पस ये था कि आप कंटेंट और प्रेजेंटेशन को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है? आपका सारा स्टाइल एक साइड पे है और आपका कंटेंट आपके एचटीएमएल पेज के अंदर होगा, ठीक है? आपने इन दो चीजों को सेपरेट कर दिया। अब आपकी डिजाइनिंग इजी हो जाती है ना, बजाय इसके कि आप हर पैराग्राफ के टैग में जाके आप चीजों को चेंज करें बार बार। स्टाइलिंग आप एक दफा पैराग्राफ के सीएसएस में चेंज करेंगे, स्टाइलिंग वो सारों पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है? सीएसएस सिलेक्टर्स क्या हैं? मैम डॉट सिलेक्टर और हैश सिलेक्टर जिससे हम करते होते हैं। पहले सिलेक्टर बताएं हैं क्या? ये एलिमेंट सिलेक्टर और आईडी मैम हम लोग इसको मैम को अपने कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैम सिलेक्टर। अपने जो भी स्टाइल है उसके अंदर मैम करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना होता है या जिस एलिमेंट को भी चेंज करना होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली सिलेक्टर्स यूज होते हैं। कोई से दो, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं एलिमेंट सिलेक्टर। जी जी मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर रही हूँ। एलिमेंट सिलेक्टर है और क्लास सिलेक्टर है, ठीक है? इसके अलावा और कौन से होते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, वो क्या कर रहा होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा होता है, ऑल द होल जो डॉक्यूमेंट में हमारे पास सारे टैग होते हैं। एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? स्टैरिक डालते हैं और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो सारों पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है? यस इसके अलावा सीएसएस बॉक्स मॉडल, ये आपकी स्लाइड में है, इनको देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है राइट सीएसएस कोड टू मेक पैराग्राफ टेक्स्ट बोल्ड। ये आपको पैराग्राफ गिवन है, टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है? इसके अंदर अब जो टेक्स्ट लिखा है इसे आपने बोल्ड करना है यूजिंग सीएसएस। चाहे वो क्लास अप्लाई करके कर लें, चाहे वो आईडी, या चाहे आप सिर्फ पी के टैग को उसका कोड लिख के दिखा दें। अगर मैं कहूँ तो क्या लिखेंगे? इसको कैसे सिलेक्ट बोल्ड करेंगे और फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट ठीक है, फॉन्ट साइज लिखना है, फॉन्ट वेट बोल्डर, फॉन्ट वेट। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि फॉन्ट वेट लिख के कॉलन डाल के बोल्ड लिखेंगे तो वो अप्लाई होगा। ये इस तरह के छोटे छोटे कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? हाउ टू अलाइन टेबल टू द राइट साइड। टेबल को अगर राइट साइड पे अलाइन करना है तो उसका कोड लिख दें, क्या होगा? मैम सिंपली अलाइनमेंट राइट कर देंगे उसकी बस, या यस कुछ मैम। और होगा? कैसे लिखते हैं? मैं तो कोड पूछ रही हूँ, टैग में कैसे लिखेंगे? मैम पहले मैम जिसका अलाइनमेंट इज इक्वल टू राइट। इस टेबल को अंदर हम पहले आउटर डिव में रखेंगे, इसके अंदर इसका साइज सेट करेंगे, साइज सेट करने के बाद इसको फ्लेक्स बॉक्स करके आउटर वाले को इसको अलाइन राइट कर देंगे। और डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो पॉसिबल लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। सिंपल टेबल का टैग लगाएं और उसकी अलाइनमेंट आप सेंटर कर दें या राइट या लेफ्ट कर दें। फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहते हैं तो वो फिर कोड, मैं आपको जस्ट टू द पॉइंट कोड लिखने को उस टाइम कह रही हूँ। तो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू करना चाहते हैं, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा इफ यू वांट टू ओके, कुछ एमसीक्यूज भी क्वेश्चन भी होंगे, मैंने आपको जिस तरह कहा था। तो ये आपकी स्टेटमेंट लिखी है दैट इफ वी वांट टू डिफाइन स्टाइल फॉर अ यूनिक एलिमेंट देन व्हिच सीएसएस सिलेक्टर वी विल यूज। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन यूज होगी? कौन बताएगा? एक आईडी। मिनट। मैम आईडी। मैम आईडी क्या आईडी ए होगी? ऑप्शन है। यूनिक अगर आपने करना हो तो आई।
उसके अलावा नेक्स्ट है 16, इफ यू डोंट वांट टू अलाउ अ फ्लोटिंग टू द लेफ्ट एलिमेंट, दिस प्रॉपर्टी विल यूज। क्लियर। क्लियर। और If कोई? you don't want to allow a floating wave to the side of an element with clear. मार्जिन नहीं क्लियर पता की नहीं। प्रॉपर्टी यूज होती है। क्लियर क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टी पे आपने फ्लोट लगाया हुआ है और नेक्स्ट किसी डिफ पे आप नहीं लगाना चाहते तो आप क्लियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इन विच टैग जावास्क्रिप्ट कोड इज एडेड। स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट Script. टैग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीछे किसकी आवाज आ रही है जी, बंद कर दें। What is the correct टीवी syntax की of आवाज it? आ रही है, जिनका टीवी ऑन है वो बंद कर दें काइंडली जी। नेक्स्ट 18 वाले का आंसर बताएं। आपको एक कोड सा गिवन है, एक स्टेटमेंट, उसकी बेस पे अगर आपने एलिमेंट जो सॉरी कंटेंट लिखा हुआ है चेंज द टेक्स्ट, ये इसको चेंज करना है रन टाइम पे थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? 4 ऑप्शंस गिवन है। बी आई ये आएगी। और कोई? नहीं मैम, उसमें ई छोटा है, ओ वाला आएगा। What डी is the आएगा। correct syntax of changing HTML content below? ये मैम डी है लास्ट वाला। जी इसमें लास्ट वाला आएगा। Yes मैम, लास्ट वाला। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस केस में अगर बी होता तो यहाँ पे बी में ई एलिमेंट का ई छोटा है, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट वर्क। तो आपकी ये वाली लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और इन एचटीएमएल ये भी हो सकता है, इसलिए आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एचटीएमएल में एचटीएमएल की ये छोटे लिख दिए तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शंस को ध्यान से आपने देखना है, सारी मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आपको ये कोड गिवन है, ठीक है। इसमें H1 और पैराग्राफ दो टैग्स यूज हुए हैं और आपसे पूछा ये गया है कि हाउ शुड बी एसेस क्लास को आपने कैसे अप्लाई करना है कि सिर्फ हेडिंग के ऊपर ये क्लास अप्लाई हो। दो टैग्स हैं, दोनों पे सेम क्लास अप्लाई हो रही है। अगर आप क्लास को एक्सेस करते हैं तो उस क्लास वो जो क्लास है वो दोनों टैग्स पे अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कहती हूँ वो सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई हो, तो क्या यूज करेंगे, क्या सिंटैक्स होगा, उसका कोड लिखना है। एक कोई बता दे, मुनीम आप बता दें। document dot get element by class name of 0 dot style dot color। सिंपल सीएसएस का कोड लिखना है। मैम डॉट H1। मैम इसमें आईडी को हेडिंग 1 को ना अलग से आईडी दे देंगे, H1 तो वहाँ पे लिखना है, जो टैग का नेम है, डॉट क्लास का नेम डेटा, ठीक है। डॉट मैम जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना। मैंने अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ सीएसएस मैं H1 CSS का dot मैम ने data। पूछा। H1 डॉट डाटा ये सही है। आपका जस्ट आंसर है जो आके आपने मुझे लिख के देना है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो। क्योंकि जब भी क्लासेस सेम हो और आप किसी स्पेसिफिक पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो डॉट से पहले उस टैग का नाम लिख देते हैं। ये मैंने आपसे क्विज में भी पूछा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। एक और या कोड क्वेश्चन है, अप्लाई इवेंट ऑन बटन सो दैट व्हेन अ पैराग्राफ इज क्लिप्ड फ्रॉम बॉक्स इज डिस्प्लेड। अब ये कोड आपने मुझे लिख के दिखाना होगा। क्या आंसर, कोई लिख के मुझे स्क्रीन शेयर कर दे बेशक। अप्लाई इवेंट ऑन। मैम इसके अंदर हम वो प्रॉम्प्ट बॉक्स वाला मैम यूज करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स और मैम उसकी वो जो पूरी बेटा स्टेटमेंट पहले है तो मैम वो आपने यूज इवेंट करेंगे। लगाना है बटन के ऊपर, ठीक है। तो पहले एचटीएमएल यस में मैम। आप वो लगाएं, उसके बाद आप ठीक कह रहे यस हैं, मैम। हाँ जी प्रॉम्प्ट लगेगा उधर। तो आता है सबको या मैं लिख दूं इधर? मैम लिख मैम दें, आता है। मैम लिख भी दें। लिख भी दूं? ओहो,
मैम ये हाफ सेंड हो रहा है कोड ये कमेंट्स में, तो अभी आके लिखना है। जी हाफ कोड सेंड हुआ है, ये मैंने एंटर प्रेस किया वो सेंड ही हो गया। तो वो शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ ना, तभी नेक्स्ट लाइन में आएगा। मैंने बस प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं लिखा, लेकिन इस तरह का कोड होगा। ठीक है, ये वो नीचे कहाँ से आ गया? तो यहाँ एक मिस्टेक है इधर जावास्क्रिप्ट कोड में। क्या मिस्टेक है? मैम ये पूरा सेंड हो गया। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का एफ कैपिटल में डाला हुआ है। फंक्शन क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फंक्शन इस तरह कॉल ही नहीं होगा अगर मैंने एफ बड़ा लिख दिया। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड है और ये इसी तरह लिखा जाएगा। प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि पैराग्राफ इज डिस्प्लेड और एनीथिंग। ठीक है, तो बस ये इतना सा टू द पॉइंट कोड लिखना है। सारी चीजें, बॉडी का टैग एंड ऑल दैट नहीं रिक्वायर्ड मुझे। क्लियर क्लास? मैम अगर हम लोग वाइवा के दौरान अगर आपको कोड वैसे ही ज़बानी बता दें तो मैम वो भी क्या कंसीडर होगा कि नहीं? ज़बानी नहीं लिख के दिखाना होगा ताकि उसमें कोई एरर है तो वो फिर रिकॉर्ड हो जाए। मतलब फिर वो बाद में ये होता है कि आप कहेंगी जी मैंने तो सही बताया था, और वो चीजें होती हैं। ठीक है, अगर कॉपी वगैरह पे मैम अगर लिख दें तो वही बेटा मैं आपको कही थी कि वाइवा के स्टार्ट से पहले बेशक कॉपी पेंसिल कुछ लिख के मुझे उसी पे लिख के दिखा दें, नो इश्यूज। ठीक है, ठीक हो गया मैम। उसके बाद आपको ये कोड गिवन है, इसका आंसर आपने थ्रू जावास्क्रिप्ट देना है। मैं कोड इसको बड़ा कर देती हूँ। नीचे दो पार्ट्स हैं इसके, जिसकी बेस पे आपने इसका आंसर देना है। ये कोड आपको गिवन है, इसमें पैराग्राफ का टैग है, इमेज का टैग है, बटन का टैग है। यहाँ लिखा है चेंज द स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो यूजिंग आपने जावास्क्रिप्ट करना है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है गिव क्वेश्चंस यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड। यस मैम। तो कैसे लिखेंगे? आपने फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है पैराग्राफ का। जो इसको पहले गेट करेंगे इसकी पैराग्राफ की आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू चेंज कर देंगे फिर जो भी कलर लिखा होगा जी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वही पूरा आपने लिख के इसकी आईडी लिखनी है, डाल के इन्वर्टेड कॉमास डाल के डेमो इज इक्वल टू इसका स्टाइल डॉट कलर, जो भी आप रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ। अभी ये ऊपर एमसीक्यूज में भी था, कंटेंट चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं प्रॉपर्टी में? डॉट इन एचटीएमएल मैम डॉट इनर एचटीएमएल। बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल और इज इक्वल टू डाल के आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी बस ये फिलहाल मैंने अभी इतने क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछती हूँ कि कोई भी इवेंट लिस्टनर आपसे लगवा सकती हूँ। ठीक है, और कितने टारगेटिंग मेथड्स देखे थे? टारगेटिंग मेथड्स अगर आपने एट्रीब्यूट्स को गेट करना है तो उसके लिए 3 जावास्क्रिप्ट में तो 3 टारगेट मेथड्स होते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, और क्लास नेम और टैग नेम। क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी होता है। अच्छा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल और क्वेरी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस था? क्वेरी सिलेक्टर में मैम सिर्फ हम जो है स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर और में उससे रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास सिलेक्ट होते हैं जैसे क्लास नेम। हाँ जी, वो भी हो सकता है। और अगर आप क्वेरी सिलेक्टर फॉर एग्जांपल मेरी आईडी डेमो थी, मैंने क्वेरी सिलेक्टर और इन्वर्टेड कॉमास में डेमो लिखा, तो उसको कोड में जहाँ फर्स्ट आईडी डेमो मिलेगी जस्ट वो उसको मुझे डिस्प्ले करवा देगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कोड में जहाँ जहाँ भी डेमो की आईडी यूज हुई है वो सारी डिस्प्ले हो, तो मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाती हूँ। ठीक है, उसकी जगह मैम क्वेरी सिलेक्टर में हम वो सीएसएस सिलेक्टर्स भी लगा सकते हैं जैसे वो सूडो सिलेक्टर्स होते हैं। जी 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 जी। अच्छा, मुझे बताएं वो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? 2 मेथड्स दिख रहे फॉर्म के अंदर हमने। जी जाशीर। यस मैम। गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है? मैम गेट फॉर्म के अंदर हमने एचटीएमएल फॉर्म्स में पढ़े थे, और कोई बता दे। मैम गेट मेथड जब हम यूज करते हैं, जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो उधर यूआरएल बार में उसका रिजल्ट शो होता है और पोस्ट मेथड में शो नहीं होता। ठीक है,
और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे फॉर्म में जो फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा तो ए से रिलेटेड मुझे वो सजेशंस दे, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑन या ऑफ हो सकती है। जी अरमगान, कौन सी होती है वो? मैम दोबारा बोले, मैंने सुना नहीं। बेटा फॉर्म अगर आप फिल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम एस लिखती हूँ अभी, तो वो मुझे नीचे सजेशंस देना शुरू कर देता है एस से रिलेटेड ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म के टैग के अंदर, एट्रीब्यूट होता है एक, उसका नेम बता दें। मैम ड्रॉप लाइन। सजेशंस नहीं, ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट, दैट कैन बी ऑन और ऑफ। अगर आप ऑफ कर देंगे तो सजेशंस नहीं देगा, ना देगा, ठीक है। ओहो अच्छा। और इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? इवेंट क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, दैट इज एन इवेंट, और उसको हैंडल करने के लिए जो आप कोड लिखते हैं दैट इज इवेंट हैंडलर, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कोई मुझे एक इवेंट हैंडलर का कोड लिख के दिखा दें किसी भी तरह से, इवेंट लगाएं और इवेंट हैंडलर लिख के दिखाएं, तो फिर क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, इंटरनल भी लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन लिख कॉल लें, कर हाँ सकते जी। आप सिंपल कोई बटन ले लें, कोई पैराग्राफ ले लें, उस पर ऑन क्लिक लगा लें। अच्छा ये जो आपके पास इवेंट्स थे ये भी मैंने आपको कहा था डिफरेंट तरह के होते हैं, वो किसी ने ट्राई किए ऑन क्लिक के हैं। अलावा? ऑन माउस ओवर? ऑन फोकस, गेन, फोकन, लॉस्ट, बहुत सारे होते हैं। अच्छा टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मैम इज एक्टिविटी टू कंडक्ट to improve the quality of a product and find the bugs and defects in it. ठीक है, सिंपल एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम डिफेक्ट्स या बग्स को फाइंड करें और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। अच्छा अगर आपके हमने ये चेक करना हो कि हमारे वेब एप्लीकेशन में कितनी जो नेविगेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं या नेविगेशन के आर्किटेक्चर जो बना हुआ है नेविगेशनल लिंक के थ्रू, वो कितना बैलेंस्ड है, एक्यूरेट है या नहीं है, तो उसके लिए जो टेस्टिंग यूज होगी वो क्या होगी? इट कुड बी ब्राउज़र टेस्टिंग और लिंक टेस्टिंग और लिंक टेस्टिंग, लिंक टेस्टिंग होगी, नेविगेशन चलो वो टेस्टिंग। पता चल रहा है नेविगेशन। बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें, जैसे वो हमने पढ़ा था इसमें हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद लिंक टेस्टिंग, फिर नेविगेशन टेस्टिंग। इसमें हम कौन सा बताएं? फिर कोई भी बता दो। नहीं, इसमें अभी लिंक टेस्टिंग आएगी। नेविगेशन बेसिकली अब मैं पूछ रही हूँ कि आपने डिफरेंट आर्किटेक्चरल लिहाज से देखना है। नेविगेशन जस्ट ये होती है कि मैंने जो आपकी नेविगेशन बार है ना, जस्ट वो उस पर फोकस होती है। जो आपकी लिंक टेस्टिंग है वो नेविगेशन बार के अलावा जो आपने बीच में कंटेंट में फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पे अगर कोई लिंक अप्लाई किया हुआ है उसको भी आप चेक कर रहे हैं, जो अगर आपने इमेज पे अप्लाई किया हुआ है कोई लिंक तो आप उसको भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे सिस्टम की टेस्टिंग होती है लिंक टेस्टिंग में। मैम ये जो लास्ट हम 2 थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़े थे, इसमें जी काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। मतलब एक चीज़ है, नेक्स्ट में वो टॉपिक हेडिंग हो रहा है लेकिन वो मटेरियल वही है, सेम ही है तकरीबन सारा। तकरीबन सेम ही है, हाँ जी, मिलती जुलती चीज़ें हैं। और कोडिंग क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह यहाँ पे अभी ये कोड लिखा हुआ है इसी तरह मैं कोई CSS का कोड लिख दूँ और मैं आपको सामने उसकी आउटपुट भी दिखा दूँ। उसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको रेड नज़र आ रहा है और मैं कहूँ कि ये कोड गिवन है, जैसे इसमें मुझे चेंज करके अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैंने येलो करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। मैम कोडिंग ठीक है, थ्योरेटिकल वगैरह में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल के 2 ही तो बेटा लेक्चर है, उनको अच्छी तरह पढ़ लें, उसी में से होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इधर उधर से वो नहीं। तो ठीक, वो वाले सही है। ये जो मैम HTML वगैरह से रिलेटेड है ना, थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा अचानक ही। अब जिस तरह कोडिंग एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा था, फॉर एग्जांपल हाँ एक कंपनी है और खैर अभी जहन में आता है क्वेश्चन तो मेरे उस जहन में आ रहा था, निकल गया, मैं फिर आपसे पूछती हूँ। उसके अलावा बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई चीज़ और? मैम चॉइस रख लें आप पेपर में आते साथ ही पूछें कोडिंग से पेपर देना या थ्योरी से पेपर जी जी जरूर जरूर। ये किस किस टीचर ने आपको ये चॉइस दी है? मैम आप वो MCQs टाइप कितने क्वेश्चन होंगे फिर?
बेटा वो तो अब डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल आपसे क्या पूछ रहा है, फिर मैं उस लिहाज से आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी। कि अगर एक्सटर्नल एमसीक्यू पूछ रहा है तो फिर मैं आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करूंगी। मैम आप इस तरह करिएगा ना, एक्सटर्नल को बोलने ही ना दीजिएगा, बस उसे साथ बैठा रहे तो ठीक है। वो बेटा इन सब चीजों से बेहतर है अच्छी तरह तैयारी करें, कोर्स इतना ज्यादा मैम नहीं है, आप मेरी स्लाइड बारी आई अच्छे तो से पढ़ लें मैम तो आप कर सकते हैं आराम एक्सक्यूज मी से। मैम, मेरी बारी आई तो एक्सक्यूज सर को मी कहिएगा जावास्क्रिप्ट ही पढ़ाइए और कुछ नहीं पढ़ा। जी 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 जरूर। हाँ तुम्हारी बारी मैम, एक्सटर्नल अच्छा मैम को आपसे एक बात पूछनी थी जी जाशिर पूछें। मैम। अब शुरू के जो टाइम था मैम, उस टाइम मैम गांव में था, तो मैं ना क्लासेस ले सका था मैम, ना ही किसी किस्म के जो आपने क्विज लिए हैं वो भी मैम नहीं ले सका मैं। तो मैम तो अब बेटा उसका मैंने ऑनलाइन अभी कोई नहीं लिया। क्विज मैम नहीं की लिया मैम, क्लास ही वो नहीं अभी हुई आप तो। कह नहीं रही थी कि अभी मैंने क्विज लिया है, अभी वो नहीं मैम लिया, मैं वो उस क्लास में वजह से नहीं लिया था कंफ्यूज हो गया। मैंने। ठीक है मैम, वो मैम वो वही मैं कंफ्यूज हो और गया था कि मैम वो मैं अगर बेटा क्विज वो लिया है। बता भी दिएगा, मैं जब भी मार्क्स अपलोड करूंगी तो मैं आपकी क्लास में जो एक दो ले चुकी हूँ कि आपका लेआउट गिवन दिया था मैंने और आप लोगों ने वो बनाया था। एक क्विज कंसीडर हुआ था आपका और एक असाइनमेंट कंसीडर हुई थी, उसके मार्क्स अपलोड करूंगी। ठीक है, लेकिन बाकी अभी जो आप मैम लोगों ने सबमिट कराएंगे हैं उसके भी होंगे। मैम जब आपने वो क्विज लिया था तो मैम मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मैम मैच खेलने गया हुआ था यूएसएल के, मैम जब भी ये दोनों क्विज मैंने हुए आप थे। मेरे पास उस वक्त आए थे और मैंने आपको कहा था आप किसी भी दिन मेरे पास आ जाएं और उसके बाद जाशिर आप नहीं आए। और मैम मैंने उसके आपको बाद एक मैम आपने टाइम भी दिया आपने था, जिस दिन मुझे लेकिन कहा आप उस था वक्त मैम पे वही भी मैं नहीं आए। आपको बता रहा हूँ, मैम मेरे फ्राइडे पास का आपने इस्माइल टाइम भी दिया नहीं था। कहा था, इस्माइल भी नहीं आए थे मेरे पास। मैंने टाइम मैम भी वही दिया तो हुआ आपको था कि उस बता टाइम रहा हूँ, आके दे। मैम मैम को वही एक तो एक आपको बात बता रहा हूँ याद मैम, है जिस टाइम जाकिर। आपने टाइम दिया था मैम फ्राइडे का, तो मैम उससे एक दिन पहले ही थर्सडे को मैम वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी मैम, अगर आपको जी याद जी हो तो। जी नहीं, मुझे याद मैम है अस्सलाम ये नहीं। वालेकुम। ओ वालेकुम खाना अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैम मैम इसके रोले नहीं ख़त्म होने मैम, आप ज़रा बताएं कैसे कैसे पेपर लेंगे। जी अब मैं सारा बता चुकी हूँ, अब आप रिकॉर्डिंग सुनिए आप आप। हाँ लेट हो गए इमरान। इकबाल हमेशा देर से आता है। मैम ये इकबाल तो पहले आना चाहिए, इकबाल देर से नहीं आता। नहीं मैम, मैम ये इकबाल बस हमेशा देर से आता है। खुश फहमी बास्केटबॉल है वाले इमरान सबसे भाई। पहले आए हैं, इकबाल मैं के सबसे शहींदे। पहले आया हूँ। मैम हाँ ये आए स्लाइड्स आप सारी अब शेयर चलो कर दें। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि आप मुझे मैं आपको कोई टास्क दे देती हूँ छोटा सा, ठीक है, उसकी बेस पे फिर मैं यस आपको मैम, इवेल्युएट कर देती हूँ, मैं आपको मेल कर देती हूँ फिर। ठीक है, ओके मैम मैम, स्लाइड्स कर लेंगे, अभी आपको टाइम है। यस मैम, ठीक है, मैं मैम आपको अभी कोई टास्क मेल कर देती हूँ, वो आपने मुझे करके भेजना है, मैं उसकी बेस पे फिर इवेल्युएट कर देती हूँ। ओके मैम। मैम मुनीब से मैम नात पढ़ने। मैम स्लाइड्स पढ़ी हुई हैं आपके पास सारी। जी जी पढ़ी हुई है, पूरा मैम वो मैं सारी जिप फोल्डर बना के शेयर कर देती हूँ। वो हाँ हैवी मैम बहुत हो जाएगा, नेट की स्पीड जो है ना वो मैं आधा आधा करके फिर अपलोड करती हूँ जिप फोल्डर। ठीक है यस मैम यस मैम, आज भेजे जी मैम, यहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हैं तो मैं डाउनलोड भी कर लूँगा। जी जी ठीक है, मैं भेज देती हूँ। और क्या अरमुगान कह रहे हैं मुनीब से नात सुनो, नात मुनीब से वाइवा में सुनेंगे, और फिर अगर वाइवा में नहीं मैम सुनाई आपने मुनीब तो आपने फिर तिलावत भी करनी थी मैम। मैम मुनीब ने भाई में नात ना सुनाई, आपने इसके नंबर नहीं लगाने। मैम आपने वो तो तिलावत भी लगेंगे यस करनी मैम, थी। मैंने तिलावत कब करी थी, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। मैम ये आपने डाला हमारे साथ, अब आप मुकर रही हैं। जी आप जब रिजल्ट लेने आएंगे ना फिर मैं आपको सुना दूंगी। ठीक है ठीक है मैम, शुरू ऐसे ही कीजिएगा तिलावत से, फिर बिस्मिल्लाह करके जी वाइवा जी लेंगे। अच्छा जी चलें बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कुछ और कोई कंफ्यूजन है? बस इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं। मैम ये और सामने अपने पड़े होंगे और रजिस्टर्ड आप कहेंगे। पेंसिल अपने पास रखने हैं, ताकि उसी टाइम अगर आपने पीसी पे कोड नहीं लिखना, शेयर नहीं करना, मतलब कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे बस उसी पे लिख के दिखा दें। ठीक है, ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। ऑल द बेस्ट, परेशान नहीं होना, अच्छे तरीके से स्लाइड्स पढ़ें, सब कुछ स्लाइड्स में से होगा। हो गया मैम, थैंक यू। मैम कोशिश करिएगा आसान आसान क्वेश्चन पूछिएगा। वो आप टेंशन ना लो जाशीर, मैम देख लेंगी वो। ठीक है बेटा, ओके मैम, ओके मैम, मैम मुझे फिर वो जी टास्क जी मेल कर दें मैम, मैं फिर आपको करके अभी भेज देता हूँ। बेटा मैं आपको कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, घंटे तक कर देती हूँ मैं। ओके मैम, ओके ठीक है तो मैम ओके स्लाइड्स मैम, भी याद से शेयर कर जी जी मैं कर देती हूँ, स्लाइड देती हूँ। हाफिज। चलो खुदा बहुत हाफिज। करना